है आपको फौरन बुला रहे हैं। एक भैया हम नंबर तुरंत लगावत है। हाँ तुरंत बात कर रहे हो इसे। 63 53 25 63 19। गुर्र 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 गुर्र। हेलो हाँ हाँ हम वही बोलत है। हाँ अपने मोहे से बोलत है। ए सारे मोहन सुनाई कहाँ से बोल जाता रे? हाँ क्या सरवा बोलता मोहन से बोला था। हाँ भैया कहा था कहाँ से बोला था? कहाँ मोहे से बोला थे। अबे गांव का नाम पता बताओ सारे। ऐसा बोल यहाँ से बोल रहे हैं। हाँ, बोलता मोहन से बोला था। कौन गाँव है? भूल गए हम। नहीं जानता सर भूल गए गाँव। हाँ कमासीन बोलते हैं बे। हाँ 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 यही से बोला था। हाँ 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 का मन नहीं लगा था। अरे भाई 20 तारीख से तो निकल ही है। अब 13 तारीख के बात ही भाई। 13 तारीख के बाद कहिए 14 तारीख के आओ। हाँ 13 के खत्म हुआ 14 के जा भाई। हाँ खिचड़ी लेके चला जाओ 14 तारीख के। खिचड़ी नहीं भैया। हाँ अरे हमारे मलकिन है। ये बताओ सारे तो कहाँ फोनवा लगाए हैं? लगावत रहे कका के लगे लग हमारे मेहरी के लगे। सराऊ जान के फोन लगाए के बतावा था लगावत रहे कका के लगे लग के मेहरी के लगे सारे। हाँ भैया रजीला का बतिया। अच्छा लग के जल्दी बात कर सारे। 20-25 रोज हो जब बात करे। हाँ हाँ बात कर जल्दी कर। हाँ तो का हाल बा? सब ठीक बा ना? हाँ और सब बढ़िया है। अच्छा 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 ये बतावा गेहूं कटा धान बोवन। गेहूं कटा धान बोवन कि सारे धान कटा गेहूं बोवन? हाँ 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 भैया यही बात। हाँ हाँ यही बात। मैं सारे काहे ऐसा था? काहे ऐसे होता? ऐसे होता। हाँ चला अच्छा ठंडी खाएगा भी चुचुरा। सही कह रहा ठंडी खा गई है। हाँ चला अच्छा ठीक बाटे। खेत कुल जुतवाई के हिंग फिटकिरी छिटवाई दी। सारे खेत जुतवाई के हिंग फिटकिरी बोवाई दी हूँ। यह खेती होता सार तो हर करती। हाँ भैया यह खेती हो। हिंग फिटकिरी के? हाँ नेपाली है का सारे ताई? नहीं भैया नेपाल हमारे घर में ही बा। तुम्हार बाबू नेपाली हो ही तब? नहीं हमारे माई। अरे सर हाँ तो ठीक बा है। और ये बतावा जौन साल भरे से बकरी गाभिन रही बियान। हाँ अजुआ चला भला लड़कन के दूधे के आगे में हो गया। चला अच्छा ठीक बा। कई बच्चा दिए? हाँ दुई थे। अरे वो पुजारी कह रही हमको 4 बच्चा दे। सारे तुहार बकरी तुहसे कह रही कि 4 बच्चा दे? हाँ भैया बस सारे रही तो अबे बकरी मालिक कह रहा है बे। हाँ। कि हमार बकरी 4 बच्चा भी आता है। हाँ हाँ अब तू सरो का तो हमसे कह रहे गुजरिया 4 बच्चा दे के दुए बियान। हाँ बकरिया कमल के वजह। अच्छा ला जो बकरी फोन देता। देखा सारे अरे बकरी से बतलावे फोन से। तुहार बकरी सारा फोन से बतलाई। हाँ हाँ भैया अच्छा बच्चा देवे ला जाए। अरे चला अच्छा ठीक बाटे। खेड़ी बने की धरे रहू लगने से आओ तो। हाँ खेड़ी बने घरे रहू जा चाह पी लिया सारा खेड़ी खा दे सारे। खेड़ी खाते सारे भाई जोन से धोवा के बनत है। अबे खुशड़ी बोला थी। हाँ 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 अच्छा सरवा का था खेड़ी बने घरे रहू। चला अच्छा ठीक बाटे। बकरी के ब्लाउज पहनाए रहू। देखा सारा के बेहरी के ब्लाउज कपड़ा में जो हाथ होई बकरी के ब्लाउज पहना जा सारा। भैया नहीं पहनाई। अबे थैली पहनाते हैं लोग। हाँ 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 थैली थैली। ब्लाउज पहनाओ था साहब। चल अच्छा ठीक बा भैया गरम हो जाता है दिनन। ए सारे ऐसा गरम हो जाता है। तुहार बात समझावत है तो गरम हो जाता है। अच्छा चल अच्छा ठीक बा। चला धरी धरा हो। धरी धरा हो खाली है हजाम धरी धरा हो। नवा फोन रख और काका के पास फोन लगाओ। हाँ हाँ अच्छा चला हम काटा थे। आई लव यू। आई लव सारे आई लव यू। छोड़ के बना भैया हम बड़ा के बोली थे। बड़ा का आई लव यू। हाँ चल सारे बोल जोन बोला तो। चला ठीक बा अच्छा रखा थे। काट दिया रच के बतिया जहाँ लगी थे तहाँ तोहर छाती आई। 1 घंटा हो गया सारे तो के बतिया। 97 93 34 10 19। गुर्र 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 गुर्र
सरवा हाँ बतिया बट हाँ ही का सारे पूछा था लगाया का हम कहा हाँ। अच्छा कहीं लगाया का हम कहा हाँ। कहीं हमका लगाया का हम कहा हाँ। हाँ सरवो का भाई सो क्या लगाया का सुनवा तो फोन का बात किया रे बहुत जल्दी आवा भैया आई है ना आपके बुलावत है। बहुत सही बेटा चल हाँ हो जा आगे में राजू बेटा तुम आ गया। ये बताओ कैसा है तू? मैं ठीक हूँ चाचा। बेटा ये बताओ कि इसके पहले जब तुम मेरे पास आता था, मेरे सामने पेश होता था, तो तेरे आने के और तेरे पेश होने के तरीके कुछ और होते थे, लेकिन आज तू आकर के मुझसे दूर खड़ा है और मुझसे नजरें चुरा रहा है और तेरे चेहरे पे गुस्से किस बात की? क्या बात है? चाचा श्री मैं यह जानना चाहता हूँ जिसके नाम से पूरा रायबरेली शहर कांपता है, आज उसी के घर की शान शौकत मान मर्यादा मिट्टी में मिल रही है। क्या? यही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। जिस भाई को मैं लखनलाल जैसा भाई मानता था, वो मुझे राम जैसा भाई जानता था, समझता था, जिससे प्यार से भाभी माँ कह के पुकारता था, आज वही भाई उसके कमरे में जाकर के उसकी लाश को लूट लिया। यहाँ तक राज को छुपाने के लिए उसका गला दबा के मार रहा था। क्या आपने अपने आंखों से देखा है काका श्री? यही जानना चाहता हूँ आपसे भाई। राजू बेटा, अगर तुम मुझसे जानना चाहता है तो मेरी बात सुन। छिया बच्चा जब तक छोटा रहता है तभी तक वो अपने माँ बाप के कहने और सुनने में रहता है और चलता है, क्या? और ये बच्चा सयाना हो जाता है ना तो किसी की नहीं सुनता, किसी के कहने सुनने में नहीं रहता। ये बात तेरा छोटा भाई राहुल मेरी आंखों के सामने तेरी बीबी के कमरे में जाकर के उसकी इज्जत, उसकी लाज को लूट करके इस बात को छिपाने के लिए जमीन पे पटक करके गला दबा करके उसकी जान को ले रहा था। अगर मैं 2 मिनट ना पहुंचा होता तो उसको मार डालता। हो तेरा भाई जो कार्य कर रहा है आज तक इस घर में नहीं हुआ है। तेरा भाई जिस रास्ते को चल पड़ा है, जिस बीज को बोया है, जिस खेती को कर रहा है, मेरी बात को मान तो इस बीज को, इस खेती को, इस रास्ते को, इस मार्ग को काटे। चाचा श्री गर्चे मेरा भाई इतना घिनौना, इतना घटिया का काम कर रहा है, जरूर मैं काट डालूंगा उसे। मेरी आंखों के सामने तेरा भाई ऐसा किया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा चाचा कि मेरा भाई इतना राक्षस का काम कैसे करने लगा। ठीक है हमारी बात सुनिए। क्या कहना चाहता है? अरे चाचा जी रघुलवा को फौरन बुलाओ। चाचा की देरी मत कीजिए, रहुलों के मेरे सामने पेश कीजिए, मैं उससे पूछूंगा, जानूंगा। मैं भी बुलवाता हूँ। तुम बोलो इधर आओ, इधर आओ। चलो जो घरे में हमार बेटवा राहुल हुआ होए ओके लिए आई कि हमारे पास आओ। जो क्या बात है? पैदल जाओ तो लेट हो। फिर कैसे जाएगा? हमार मन का अपन गाड़िया जाता पेट्रोल डाल भट से सारे हम अपन गड़िया दे के 2 लीटर पेट्रोल डलोगे हमारे गड़िया में? नहीं कोई बात साले तुमसे न बोलना आया करे तो मत बोला कर। ये बताओ गड़िया में डलोगे कि गड़िया में?
कहाँ पर लिया चले यार? भैया बड़का भैया आए हैं। क्या बड़े भैया हैं? हाँ बड़े भैया लखनऊ से आए यहाँ। अच्छा अच्छा। अब आपके बुलाए हैं। अब एक बार हम लिए क्या बात है? भैया हैं? जी हाँ। बहुत अच्छी खुशखबरी आपने बताया कि आज 6-7 महीने हो गया भैया का दर्शन किए। हाँ भैया। और आज मैं बहुत खुश हो गया कि चलकर भैया का दर्शन तो करूंगा। हाँ भैया। चलो उनके पास। आइए, आइए। आज कितने दिनों के बाद मैं अपने भैया का दर्शन पा रहा हूँ। अरे भैया आपके चरण में राहुल का बुलवाए वो किस लिए भैया क्या बोला? ये भैया क्या बात है यार? जबकि मैं दूर रहता था तो भैया मुझे गले से लगा लिया करते थे, हाँ भैया। लेकिन आज मैं भैया का पैर पकड़ा, हाँ भैया का सर नीचे, गुस्से में क्या बात है यार? पता नहीं भैया, फिर से देखा, ट्राई करा, फिर से ट्राई करा। भैया ओ मेरे बड़े के भैया खता का हमारे, ओ मेरे बड़े के भैया खता का हमारी, नजर मेरे ऊपर करी तो तुम्हारी, मेरे बड़े भैया मुझे भी बता दो, मेरी गलती भैया मुझे भी बता दो, खड़ाया पीछे पता पूछ रहा है ना जाए, इसलिए बता रहे राहुलवा। आखिर तेरे खोपड़ी में शैतान कब से घुस गया रे? ये बता, तू मुझे राम जैसा भाई मानता था ना रे? और हम तुम्हें छोटे अनुज लखनलाल जैसा प्यार करते थे। तुझे पढ़ा लिखा कितना सियाना कर दिया रे, मेरी शादी भी वाह कर दिया। तू मुझसे प्यार से भाभी माँ कह के पुकारता था, आज उसी के कमरे में जाके उसकी लाश को लूट लिया। यहाँ तक राज को छुपाने के लिए उसका गला दबा के मार रहा था। हैवान! काम करने लगा है रे, शल्लाद का काम करने लगा है, राक्षस हो गया है, कुत्ता हो गया है। सुन मेरी बात नारायण, मुझे आज से भाई मत कहना रे। बड़े भैया से तेरा बड़ा भैया मर गया है। क्या करे आपने भाई को भैया? आरी नाम भाई कलाया जो पापे जतरी, एक बात है तोगा रहुलवा तुझे, बेटी मर्यादा भाई का तोड़े दिया, चाहिए तबाही कुत्ते मुझे।
करता है तुझे बोटी बोटी करके फेंक दो। बारे भैया, जिस भाई को दर्शन के लिए मेरी आंखें ललाई थी, आज मैं आप अपने भाई को क्या करे भैया? रोता मेरे सामने नखत मेरी बात मेरी बात सुनो भगवान। कौन भगवान कौन भैया रे? अरे आपसे भैया जी मैं बताता सही, राहुल की गलतियाँ इसमें कोई नहीं, मुझे भाभी खुदी पद चलनी आवारा भाभी खुदी पद चलनी आवारा है। आपसे भैया जी मैं बताता सही, मेरी सती सावित्री जैसी देवी को बचलन और हमारा भला है। अच्छा सुनी, दिल तो करता है इसे हैवान को गोली मार दे हम। अगर आपका आदेश हो तो बोटी बोटी करके फेंक दे हम इसे। कुछ नहीं, पीछे हटो। ए, इधर आओ रे, इधर आओ। आज मैं आपको समझ गया। क्या समझ गया? आज इतनी बड़ी छोटी बात, आज इतनी बड़ी आप बना दिए चाचा, कि जो भाई अपनी नजरों से दूर नहीं रखता था, आज वही भाई मेरे ऊपर कोड़ा बरसा रहा था। इसको तुम छोटी सी बात कहता है? यहाँ रे, यहाँ ये छोटी सी बात है? किसी की इज्जत को लूटना, किसी की राज को लूटना, किसी की जान को लेना, इसको छोटी बात पर बना रहा है। काट के फेंक दूंगा तुझको। हमारा नाम चौधरी राम जी रानी है। मेरी अदालत में तेरी सजा मौत की है। मैं भी आपका भतीजा हूँ चाचा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसीलिए तो मैंने तुझको मौका दिया था, लेकिन ये मौका तेरे हाथ से निकल गया है। हार गया है बाजी तू। बोल, तेरा क्या होगा रे? तूने बहुत मार खाया। तेरे रोने से और तेरे पीटने से थोड़ी सी मुझे दर्द हो रही। चल, एक मौका तुझको और लेता हूँ। अगर इस मौके से तू बच गया तो ठीक है, वरना तुझे मौत से कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती। मौका यह है कि तूने जिसके साथ ये अधर्म, जो पाप का काम, ये कुत्ते और कमीने नीच का काम किया है, ये फैसला मैं उसी के ऊपर छोड़ देता हूँ। ऐसा मत करिए देखो, तू मेरे इस घर की सबसे बड़ी बहू हो, मेरे इस घर की लक्ष्मी हो, और ये मेरा भतीजा। इसने तेरे साथ जो भी अधर्म, जो भी पाप किया है, मैं तुम्हारे ऊपर ये फैसला छोड़ता हूँ और तुमसे ये पूछता हूँ कि बोल, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? चाचा जी क्या घर से भगा दिया? और हना कपड़ा निकाल के एक घर भगा
दीजिए। और अरे रहलवा भोजपुरिया हीरो बन के कहां मेरी बात सुन, जितना जल्दी हो सके हमारे घरे से हमारे आँखी के सामने चला जा, और ई घर में कब दिखाई देवे तो तोके पोटी पोटी काट के फेंक दे। चला जा घरे में जो सबसे ठंडा पुराना कपड़ा फेंका होए ओके लई आओ, ये के पहिराई के हमरे आँखी के सामने से धक्का मार के निकाल। चला जा मेरी आंखों के सामने से, आज के बाद मेरे इस घर में मेरे सर में दिखाई दिया तो पोटी पोटी काट के फेंक दे तो के। मैं आपकी हवेली छोड़ के सदा सदा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपने बड़े भैया से कुछ कहना चाहता हूँ। कौन सी मुझसे तू अपने भैया से बात करेगा? अगर तुम अपने भैया को इतना चाहता था, उससे इतना प्यार करता था, तो उसके साथ तुमने इतना विश्वासघात क्यों किया रे? राजू बेटा देखे तुमसे कुछ बातें करना चाहता है। भैया क्या है अन्ना पुष्ट का हवा सारे से बतिया तो बड़े भैया ज्यादा ना बात किया कर रहे। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बड़े भैया। अब क्या बचा है कहने के लिए ना लाल? आपकी हवेली छोड़ के मैं सदा सदा के लिए चला जाऊंगा। क्या बाकी है कहने के लिए? जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भगवान। कौन भगवान कौन भैया? क्या बचा है कहने के लिए? बोला शैतान। और जात बाती छोड़ी अपने भैया जात बाती छोड़ी अपने घर दुआरवा ये बिलनाया जाए। तेरी याद आएगी। जात बाती छोड़ी अपने घर दुआरवा ये बिलनाया जाए। कुछ नहीं है खुली जाए भौजी के भेदवा बिलनाया चला जा मेरे नजरों से दूर होगा। जात बाकी छोड़ी अपन झाड़िया दुआरवा बिलनाया जाए। यह दिन खुली जाए बहुजो कभे गावा बिलनाया। पन में माई बाबू कैले किनारा पन में माई बाबू कैले किनारा। सोते रहे बिरला संग में कोई ही गुजारा। बालू का सुन ले अगर मेरी देवी को कुछ कहा तो। अरे भावोजी नगिनिया बने औली भवनवा
के जाऊंगा। क्या बात अरे कहेगा बड़े? अपने भाई इस बात पर हमेशा ध्यान दीजिएगा बड़े भैया। मेरी बात पर ध्यान दूंगा ना नायक, इस राक्षस के बात पर ध्यान दूंगा मैं। भौजी से बच के रह मानव और भौजी से बच के रह मानव और बतिया। से बच अगर बोलाई जाऊ ना यही तो का राखू ले अरे मालिक राम कृष्ण जी का आनंद हरावा पियलाया जाए यह दिन खोली जाए भौजी के सवा पियलाया हमार बात कान खोल के सुन। अगर आँखी से आंसू निकल गए तो तोरा आँखी निकाल ले। चला जा मेरी आंखों के सामने से। हम तो के देखे नहीं चाहिए। और कान खोल के सुन, आजू के बाद हमरे हवेली में, हमरे घरे, हमरे साल में अगर कतौ दिखाई देवे तो बोटी बोटी काट के फेंक दे। अच्छा मैं भी आपका बेटा हूँ। इसके लिए परिस्थिति में मैं कहाँ जाऊंगा चाचा, कहाँ चाचा जी? क्या बात है? अरे तो चला जाता है लेकिन जो लेकर माई पति सावित्री रात्रि घर बैठी में पेट फुला के ओ का बना खिया के। ओहो, ये तो तुमने बड़े मौके पर और बड़े काम की बात बोली है। अगर मैं इसको घर से निकाल दूंगा, इसके बाद इसकी पत्नी को पता चलेगा तो उसको बड़ी तकलीफ होगी। हाँ बनाओ खियाओ ना चाचा साहब बात। रुको, ए भोला, ए पपुआ, चला जा घर में, मेरी छोटी बहू रनिया होगी, उसको लिवा करके मेरे पास आओ। जाओ। क्या बात है? कौन आ गए? रमेश, ललेश, कमलेश, एक जने और रहन बोली गए। चारों जने मिल के 10-10 रुपया का पुरस्कार देन और 10 रुपया बचा इन्हीं से कोई पूरा परिवार के दिए न।
कहन का अब कहन है जाके कही दे कका सारे जबान संभाल के बात कर, वरना जबान काट के हाथ पे और हाथ काट के जबान पे रख दूंगा। कहना जाके कही दे कायदे से रही नहीं तो हम खाना बनाए हुए थे। अच्छा खाना बनाई था उनका पीस पीस करके हम एक कढ़ाई में या भगवान, आज मैं अपने घर में क्या देखी मालिक कि कोई परिवार किसी से नहीं बोले, सब खामोशी नजर दिखाई दे रहे। बाबू, इस स्वर्ग जैसा मेरा घर, इस घर में किसकी नजर लग गई बाबू कि देख रही हूं कि मेरे स्वामी जी के तन पे कपड़े नहीं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। चाचा जी उधर खड़े हैं, जेठ जी उधर खड़े हैं, दीदी उधर खड़ी है। बात क्या है कि आपस में मिलजुल के नहीं बोल चाह रहे। चाहती हूँ इस घर के हमारे चाचा मुखिया श्री से बातें करती हूँ कि अपने घर में कैसी बातें हो रही है आज। चाचा के कमल पिछड़े में छोटी बहू रानी का प्रणाम। चले जाओ मेरी या भगवान, चाचा के पास पहले आती थी, इतना प्यार दुलार से आशीर्वाद देते थे, सारे समाचार लेते और देते थे। लेकिन आज मुझसे क्या गलती होगी कि जो चाचा जी मेरे सामने से बगल होगी। मैं चाहती हूँ अपने जेठ भैया से पूछती हूँ, जेठ भैया के कमल पिछड़ों में छोटी बहू रानी का प्राप्त चला देखा था भाई यार, पूरा परिवार ये सारे पगलाई गया है। या भगवान, मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी परिवार मुझसे रूठ गए, मुझसे कोई नहीं बोलेगी। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी दीदी मुझको बहुत मानती है, जानती है कि रानी की पेट में बच्चा है, मुझसे कुछ नहीं काम कराती, सारी काम दीदी करती है। चाहती हूँ दीदी से बातें करती हूँ, दीदी के चौड़े में छोटी दीदी का प्राप्त संस्कार। दीदी, अरे आज आपको क्या हो गया दीदी? इतना मुझको मानती थी, तुम जानती हो अरे कि रानी के पेट में बच्चा है। दीदी, अगर इस तरह से अपने पैरों से मेरे पेट में मारेगी, कहीं मेरे बच्चे का लग गया तो क्या होगा? अरे बच्चा मर गया तो हम मर गए। अगर ये एक लात मारू क्या अच्छा तो 20 साल से आवत जात हूँ ना, अभी या 10 साल से आवत जात तो हर अगर भारत चली आवत था। अच्छा और तू 20 साल से आवत जात हूँ, कवन कर्म नहीं हरे में कहीं किया हूँ, कवन कर्म यहाँ ससुर में करत हूँ। अब तक तुम्हारे भगवान अब छेपी नहीं खोल। आप ठेपी खोलबे नहीं हुई ककवास खोलवा ककवास। दीदी, दीदी ये बताओ आज के दिन नाराज दीदी क्या बात है? अरे तो हर जाए पे थोड़ा घर बैठी है, अब कहीं नहीं जानत है कि तो भगवान कहाँ आवत कहाँ जात रे। दीदी बात क्या है बताओ ना। आज हमारी इज्जत लूटे से क्या? अरे दीदी क्यों झूठी सी बातें बोल रही हो? और ये बात छिपाने के लिए हमार गला दबा के मारे चाहे से रही है। संतलाल संतलाल भरेठी से पवन धरती से 11 रुपए का पुरस्कार देने कहे है
नहीं सबके कका के भौजी के और नपुंसका हवा के कायदे से हो जाए और नहीं जो कका बोझ भरे का मोछा ले हैं और भौजी के खरीद देंगे बोडरी बा सारा पौधा काट के फेंक दो। संतलाल भैया 11 रुपया कहीं कायदे से निशाद चाचा श्री हाँ। अरे यार दीदी क्या पकड़े उल्टी सीधी बातें दीदी तेरी बक नहीं रही है। जवन हमार बड़की पतो कहता ई सारी बात सच है। क्या सत्य चाचा तोरी पति परमेश्वर आज जेके अपन भाभी माई कहत रहा करे कमरा में जाई के करे इज्जत के लूटे और ओकर जान लेत रहा एकरे बिना एके हम ही घरे से निकाल दिए है। हम तो कई बार बनाए है कि जाई के अपने पति से पूछ कि तोरे अंदर कौन ऐसा कमी बा जोन की ऐसा की है। हम तो के 2 मिनट का टाइम देते जाई के से पूछ। ठीक है चाचा श्री भाई कैसे गलती की है पूछते पैसा किसकी बातें स्वामी 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 जी ये बताइए आर्या दीदी क्या पकड़ी और चाचा जी की वो क्या उल्टी सीधी बातें बोले हैं आज रानी एक दिन की बात है, मेरा छोटा मुन्ना रमेश घर में पढ़ रहा था तो क्या हुआ और बड़ी भाभी पहुंची, उसकी कॉपी कलम तोड़ फाड़ कर फेंक दी क्या और उसके बाद बोले आज के बाद तो पढ़ने नहीं जाएगा, घर का काम करेगा। मेरा मुन्ना बोला मैं पढ़ूंगा। तो उसके बाद इतनी बेरहमी के साथ मेरे भाई को मारने लगी। जमीन पे पटक उसका गला दबा रही थी। उसी वक्त मैं घर पहुंच गया। मैं अपने हाथों से उसको छुड़ाया। उसके बाद मैं भाभी को समझाने लगा तो मुझे भी मारने लगी। तो गुस्सा आ गया, मैं भी उसे मारा। तब तक चाचा श्री आ गए और चाचा से बोली कि मेरे कमरे में आकर मेरे इज्जत को लूट रहा था। चाचा को विश्वास हो गया उसकी बात की। आज वही छोटी सी बात आज इतनी बड़ी बात की। तेरे इस पति के ऊपर हजारों कोड़ा बरसाया गया है। नतीजा मारकर इस हवेली से निकाल दिया। स्वामी जी रानी हाँ हमारा सुनने वाला कोई नहीं है रानी। न तो चाचा न तो भैया न तो भाभी, कोई नहीं हमारे पर हक में बोल रहा है। स्वामी जी का मंत्री अरे चाचा जी सम्मानित व्यक्ति हैं, मुखिया है घर की, समझदार है, मैं से बातें करती हूँ। अभी मैं कह दिया कोई नहीं सुनेगा हमारा। इधर आइए। अरे चाचा जी क्या है रे? आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? ये बताओ चाचा श्री, हाँ। आपने सम्मानित व्यक्ति है चाचा, आपका नाम 2-4 जिलों में विख्यात है। आपको दूसरे गांव में दूसरे के घरे में जाकर के न्याय करते हैं, पंचायत को तोड़ते हैं। कहना क्या चाहती है? अरे क्या एक छोटी सी बात है बेटी, अपने घर की पंचायत को आप नहीं तोड़ सकते चाचा श्री। ये छोटी सी बात है। किसी की इज्जत को लूटना, किसी की लाज को लूटना, किसी की जान को लेना, इसे तुम छोटी सी बात चाचा श्री सब झूठे झूठे चाचा श्री। हमारा नाम चौधरी राम जी रारी है। हमरे सामने ज्यादा बोले की कोशिश नहीं वाह किया। चाचा वाह, ए, आज मैं समझ गई क्या समझ गई रे? कि आप कितने अच्छे इंसान है चाचा श्री। अच्छा रानी मैं तुमसे बोल दिया कि हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। किसी ने कहा है कि लिखा किस्मत में परदेश, लिखा किस्मत में परदेश, वतन
हाकिम है, वहाँ फरियाद क्या करना, हमारा तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है ना। बिचौत रनिया क्या चाचा? से ये पूछे चाहिए था कि तई हमारे ई घरे में रहबे कि अपने पति परमेश्वर के साथ जा। अरे चाचा श्री, आप कैसी बातें करें? अरे पति तो परमेश्वर होता है चाचा, देवते होते हैं। अरे मेरे स्वामी के चरणों में मेरा संसार ही छोड़ गई, अपने स्वामी के चरणों पर जाऊंगी, यही मेरी पतिव्रता धर्म में जाकर। तेरे पति के चरणों में तेरा संसार है, तेरा स्वर्ग है। जी हाँ चाचा। ये अधर्मी, ये पापी, ये कुत्ता कमीना, ये तेरा पति परमेश्वर है। हम तो मेरे तो भगवान है चाचा। हमार बात सुन, जितनी जल्दी हो सके अपने पति परमेश्वर के लिए आई कि हमारे आंखी के सामने से चली जाओ, नहीं तो दोनों के बोटी बोटी काट के फेंक दो और आज के बाद हमारे घर में दिखाई मत दिए। जाओ। चली जाती चाचा, कभी मैं शमशान घर में आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी शमशान घर में। अपने मेहरारू के लिए आई, जितनी जल्दी हो सके हमारे घर से चला जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ चाचा, मैं आपकी हवेली में कभी नहीं आऊंगा। अभी मत दिखाई देना, नहीं तो रानी, फेंक दूंगा। छोड़ दो यहाँ का सपना। अरे जाओ। तेरी शादी मेरे साथ हुई है, 7 फेरा लिया हूँ मैं, और ये शपथ लिया हूँ कि खाऊंगा तो खिलाऊंगा, जा रहा होगा तुझे लेकर रहूंगा और मेरे साथ। चलो और रानी, भैया भैया रमेश भैया, रमेश भैया, रितु भैया, रितु भैया, रितु। ये बताओ रमेश, कहिए भैया, तुम बहन भाई तो कॉलेज गए थे, कैसे तुझे मालूम हो गया कि आप तेरा भाई इस घर से निकाल दिया गया है? मुन्ना भैया, कौन बताया तुझे मेरे छोटे भाई? भैया भैया, हम भाई बहन कॉलेज से वापस आ रहे थे, रास्ते में कुछ हमारे दोस्तों ने कहा, अरे रमेश कुमार, तुम्हारे घर में न जाने क्या हो गया है, तुम्हारे भैया और भाभी घर को छोड़कर जा रहे हैं। यही मैं सुनकर भैया दौड़ते दौड़ते आपके पास चला आया। भैया बताइए ना भैया। भैया कहना चाहता हूँ भैया। क्या कहना चाहता है मेरा छोटे भाई? भाभी को ले के भैया कहाँ जाए हो? भाभी को लेके भैया कहाँ जाते हो? और बात क्या है बिरन, कुछ भी नहीं बताते हो। भैया रमेश है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा मुन्ना, तेरा ये भाई के ऊपर क्या बीता है मुन्ना? भैया सुन मेरी बात। कहिए भैया। अरे झूठा इल्जाम लगा मुन्ना, ओ झूठा इल्जाम लगा, घर से निकाले भैया।
बसाए भैया। अरे नाराज चाचा जी भी हो गए मेरे ऊपर, अब किसी की आस नहीं तेरा लगाया भैया। भैया और उस दिन की बात जो कि भाभी तुम्हें मार रही थी, मैं आकर अपने हाथों से तुझे बचाया मुन्ना। आज वही छोटी सी बात इतनी बड़ी बन गई है कि तेरे इस भाई के ऊपर कलंक लग चुका है मुन्ना। और चाचा और भैया भाभी ने मिलकर मुझे मारकर इस हवेली से निकाल दिया गया हूँ। तेरे भाभी को लेकर मैं जा रहा हूँ मुन्ना, कहीं पेड़ महुआ के नीचे मैं अपना जीवन बिताऊंगा, लेकिन तुम भैया भाभी चाचा के साथ बहन भाई अपनी पढ़ाई पूरा करना, अपने इस भाई की याद मत करना मुन्ना, याद मत करना भैया। ऐसा मत कहिए भैया। भैया मैं भी चाचा जी से कुछ बातें करना चाहता हूँ भैया। इस समय चाचा गुस्से में किसी की बात सुन नहीं रहे हैं मुन्ना। भैया हो सके तो चाचा जी शायद हमारी बातों का कीमत करे भैया। मैं कुछ बातें करना ठीक है मुन्ना, तू घर का छोटा मुन्ना है, बात कर ले, लेकिन मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है भैया। चाचा जी कौन सी ऐसी गलती हमारे भैया से हो गई कि आज इन्हें आप घर से बेघर कर रहे हैं चाचा जी? जानना चाहता है तो? जी हाँ चाचा जी। तो सुन, ये तो और भाई नहीं, ये बहुत बड़ा नीच कुत्ता कमीना है, राक्षस है राक्षस। ये जिसको अपनी भाभी माँ कहता था, उसी के कमरे में जाकर के उसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और इस बात को छिपाने के लिए उसकी जान को ले रहा था। अगर मैं न पहुंचा होता तो उसको मार डालता। तुम ना आए। खामोश चाचा खामोश। खबरदार, हमारे बड़े भैया को जो इधर उधर कहा। हमारे राहुल भैया पे पूरा भरोसा एवं विश्वास है कि हमारे भैया ऐसा गलत और घटिया काम कभी भी नहीं कर सकते। मुझे तो लग रहा है कि आप और ये भाभी बिल्कुल मिले जुले हुए हैं, और भाभी नहीं रंडी है, हर चाहिए। पागल हो गया है तू। अरे कपारे से लाठी फोड़ जाए। कपारे से लाठी फाड़ा था सारे। तो टके खाना रमेश ना इतने गुस्से बताओ मुन्ना, मैं ये तेरा भाई फर्ज को नहीं छोड़ सकता। मैं अपने चाहे मोटी मोटी सब लोग मुझे कर दे, लेकिन मैं अपने ईमान और फर्ज को नहीं छोड़ूंगा। इधर आओ। क्या हुआ चाचा? चाचा खबरदार, चाचा आम निकाल कर बाहर रख दूंगा। चाचा बड़े अपने आप को आप चौधरी लगाते हैं। ऐसे चौधरी जाना पे जो इंसान अपने घर का फैसला नहीं कर सकता और दूसरे को फैसला क्या खा करेगा। हमारा भी फैसला भूल नहीं सकता। जिस घर में चाचा, जिस घर में हमारे राहुल भैया नहीं रहेंगे, उस घर में ये रमेश कुमार भी नहीं रहेगा। जिस घर में तेरा भाई नहीं रहेगा, उस घर में तुम भी नहीं रहेगा। वाह बेटा वाह। ऋतु इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये बताओ, इतनी सारी बातें हो गई, अभी भी तुम अपनी भाई की तरफदारी पे खड़ी है, उसके हिस्से में जाकर के खड़ी है रहे। चाचा जी मैं कोई बात समझ ही नहीं पा रही हूँ, बात है क्या? तुमने बात को नहीं समझी। तेरा भाई आज बहुत बड़ा नीच और कुत्ते का काम किया है।
इसकी कहानी और करतूतों को सुन करके तुम इसका मुंह पे थूक देगी। मैं नहीं मानता चाचा जी, मेरा भाई कभी गलत हो नहीं सकता। क्या बोले? हमको लगता आप खुद गलत बोल रहे हो। लगता है कि मैं सब कुछ किया है। हम तो सही पूछे चाहिए था। अगर तेरे भाई के प्रति तो के तो हमदर्दी मत बताओ कि कहीं खरे में रावे कि अपने भाई के साथ ही जावे। छोट से बड़ी तक हो गई चाचा, अपने भाई के गोद में पली बड़ी हूँ। अच्छा, जहाँ मेरा भाई जाएगा वहाँ साथ में रीतू भी जाए। ए रोल करो, जितनी जल्दी हो सके अपने बहनी के, अपने मेहरारू के, अपने भाई के और तई हमारे घरे से, हमारे आँखी के सामने से चला जा, नहीं तो पोटी पोटी तुरंत के काट के फेंक दे। चाचा चाचा, अभी तक तो मैं बिल्कुल स्विच ऑफ था, नहीं बोल रहा था, लेकिन आप चौधरी हैं। अब मेरा भी दिल कह रहा है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न रखना चाहता हूँ और अपने गांव के सामने मैं प्रश्न रखना चाहता हूँ। हमारे गांव के हमारे तमाम चौधरी भैया, नेता भाई, हमारे रामराज भैया बैठे हैं, हमारे पंडित जी बैठे हैं, इधर बाबू लोग बैठे हैं, ये लोग चौधरी के सामने, और इधर हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग वाले भाई साहब भी बैठे हैं अपना रिकॉर्डिंग लगाकर। सबके सामने मैं एक प्रश्न रख रहा हूँ। भैया लोग, अगर मेरा प्रश्न ठीक हो, अच्छा हो, तो जब मैं चाचा से प्रश्न करूंगा तो आप लोग अपने स्थान से ताली बजा देंगे, चाचा का स्तर नीचे हो जाएगा। लेकिन पहले मेरी बात को आप लोग सुनिएगा। चाचा, आधे से ज्यादा परिवार मेरे हो गए, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी दुल्हन, मैं एक तरफ हो गया चाचा। और जिस हवेली, जिस जमीन, जिस जायदाद पर आप गर्व कर रहे हैं, मोछा टाइट कर रहे हैं, इसमें मेरे पिताजी का खून लगा है, मेरे पिताजी की भी कमाई है। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन जायदाद में मेरा, मेरे भाई का हिस्सा को आप अलग कर दीजिए। मैं अपने हिस्से में रहूंगा, आपके हिस्से में कदम नहीं रखूंगा। क्या भैया, ताली बजा दो चाचा के सामने। की बात किया तो मेरी बात को छोड़, मैं इस घर को टुकड़े टुकड़े होते हुए देख सकता हूँ, इस घर को आग लग जाए, मैं घर को जलते हुए देख सकता हूँ, लेकिन कोई हिस्से और बंटवारे की बात करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये घोर अन्याय कर रहे चाचा। मैं जब तक जिंदा हूँ, मेरे पिताजी के परम मित्र हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं। क्या करेंगे? आज बाबूजी नहीं है, लेकिन बाबूजी हमारे साथ। गुरुजी, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मेरी भी बात कान खोल कर देखो। मैं जब तक जिंदा रहूंगा ये सारी जमीन जायदाद सब कुछ मेरे नाम से है। मैं किसी को एक रत्ती, एक थोड़ नहीं दूंगा। चला जा हमारे आंखी के सामने से, आवाजों के बाद हिस्सा और बंटवारा का बात छोड़, हमारे घरे तो एक परिवार दिखाए तो बोटी बोटी काट के फेंक दे। चाचा, ठीक है चाचा, आपका विचार कितना घटिया विचार है, मैं सुन लिया चाचा। नपुंसकावा अपने माइक बढ़ावा सारे तुम्हारी सार करावत है यार। कौन मेरी माँ है? कौन माँ है? जो ना अपना खड़ी रही। जाता है कि बोटी बोटी काट के फेंक दो। चाचा, मैं जा रहा हूँ। रानी, रमेश, छोड़ दी हवेली को, चल हम यहाँ से चलते हैं। हमारे पिताजी के बहुत परम मित्र मैं रामराज भैया बैठे, मैं रामराज की यहाँ चलूंगा, उन्हीं की यहाँ रहूंगा। आओ मेरे साथ। चाचा जी,
मैं जाते जाते एक बात कह करके जान रहा हूँ, सुन लीजिए। क्या कहो चाहते? हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, याद रखना, कभी हमारे तरफ मुड़ के आना मत, नहीं तो तुम्हारा एक टांग नीचे और एक टांग ऊपर करके फाड़ के फेंक दे दीजिए ना, तुम्हारे नाम पर मैं कुमार नहीं। काका आएंगे हरिशंकर सोडा वाले, क्या कहो? हरिशंकर सोडा वाले कली मुरादपुर के निवासी हैं। क्या कहे मेरे? कहे न कहे कक्का से क्या कहे? कि वहाँ के हिस्सा लगाई दे, नहीं। ना तो कक्का अगर हमें आई जावे ना तो फिर कक्का का समझ हिला। क्या करे? काका भैंसा। भैंसा? हाँ ये सारी भैंसा है? हाँ ये भैंसा था? नहीं पैसा आया है। क्या बात है रे? काका तो हम डराए नहीं, तोरे कोड़वा गिराई थे। ए आई गए रामराज पटेल। हाँ। नपुंसक तू सुन ले। नपुंसक? बेटा है, मेरी मान और सम्मान, मेरी मर्यादा को अब तक बचा के रखा है, तुम इसको इस तरह से बोलता है? रोटी भाई सारे काट के फेंक दे। नहीं भैया हो बहुत सारे बोल। ए रामराज पटेल भैया, क्या हुआ? 25-25 रुपया चारों जने के दे ने खाए भी दे। अच्छा, अब कहे ना अब तू सुधर जा, नहीं तो हर मेहरारू पे हावी होई वाला है रामराज पटेल। खड़े खड़े अपनी मनहूस को मुझको मार निकाला। अरे हे दीदी, अरे बतावा, अरे घरे तुम बल्कि बातू, अरे तुम्हें कुछ समझदार बात बतावा, ये घरे मुझे तुम्हारा हिस्सा बा का हमारा हिस्सा नहीं बा? अरे हाँ तोर हिस्सा नहीं घर में, अरे वैसा ही कत्ल क्या रे का तेरे क्या है करे? हाँ तैसे हार जाता है, तैसे हेड नहीं पाए नंदी के बाद ये भतार गाड़ी ये रंग तो ठीक से बोलू। अब हम मार पियाई जाबू कहीं मारूंगा कफन भी आबू, समझे रे तू? अरे हार जाए